टॉपिक है वो है एवरेज, औसत। अगर आपसे कह दे कि आपके पास A1, A2, A3 अप टू AN तक के नंबर हैं, यानी आपके पास n टर्म्स हैं, इनका औसत बताएं, तो एवरेज कितना हो जाएगा, यानी औसत कितना हो जाएगा, A1 प्लस A2, जितनी भी संख्याएं दे रखी होंगी सबको आपको ऐड कर देना है और कितनी संख्या है उनको काउंट कर लेना है, इनको कहते हैं टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स, तो अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितने हैं, n है, तो n से आपको डिवाइड कर देना है। ओके, अब आपसे दूसरा चीज़ पूछा जाएगा, n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, n नेचुरल नंबर का औसत बताइए। n नेचुरल नंबर का एवरेज क्या होगा, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, n + 1/2 ये होता है। अगला क्या है, अगला आपसे पूछ सकता है प्रथम यानी फर्स्ट, n सम यानी इवन नंबर का औसत बताएं, इवन नंबर का औसत बताएं यानी एवरेज बताएं, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n + 1। अगर आपसे कह दे प्रथम यानी फर्स्ट, n विषम यानी ऑड नंबर का आपको एवरेज बताना है, तो क्या हो जाएगा, n यानी नंबर ऑफ टर्म्स, वो खुद आंसर हो जाएगा। अगला पार्ट आपसे ये पूछ सकता है लगातार संख्याओं का औसत क्या होगा, सक्सेसिव या फिर कंटिन्यूअस नंबर्स का एवरेज क्या होगा, तो आप कहोगे फर्स्ट टर्म यानी फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2। अगला आपसे पूछ सकता है एक से n ऑड नंबर का एवरेज बताएं, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, तो ध्यान रखिएगा लास्ट ऑड नंबर +1/2। आपसे ये पूछ सकता है 1 से n तक के इवन नंबर का औसत क्या होगा, 1 से n तक के इवन नंबर का औसत क्या होगा, लास्ट इवन नंबर +2/2, ये आपका क्या हो जाएगा, औसत यानी एवरेज। अगर आपसे पूछ ले फर्स्ट n नेचुरल नंबर के क्यूब का एवरेज क्या होगा, तो आपको आंसर देना है n + 1 का होल स्क्वायर बाई 4। यही आपसे ये पूछ ले कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का, यानी फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का एवरेज क्या होगा, तो आपको आंसर देना है n + 1 अगले ब्रैकेट में 2n + 1/6। इन केस आपसे क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया हो, किसी भी संख्या के n गुणांकों का औसत क्या होगा, यानी n मल्टीपल्स का एवरेज अगर आपसे पूछ लें, तो आप बताओगे कितना, नंबर इनटू नंबर ऑफ टर्म्स +1/2। ये थे आपके एवरेज के क्वेश्चंस के फॉर्मूले। अब आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। आपने डेविएशन मेथड पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन रखे गए हैं वो हैं एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन। यहाँ पे डेविएशन मेथड थोड़ा कठिन हो सकता है, तो आपको अपना कैलकुलेशन ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा, उसके ऊपर ही विश्वास करना पड़ेगा। तो देखो जैसे यहाँ पे है 12, 9, देखो 12, 9, 52, 34, 30, 22, 0 को हटा दीजिए, 56, 16, 27 और 72। अब इसको ऐड करके आपको लिखना है, देखो 2, 11, 13, 17, 19, 25, 31, 38, 40। 40 का मतलब यहाँ पे हो गया 0, 4 हाथ में आया, 11, 13, 14, 19, 21, 24, 27, 32 और 33। कितनी संख्याएं हैं, 11 प्लेयर हैं, तो सभी संख्याओं का योग बटे नंबर ऑफ टर्म्स, तो 330/11 काटेंगे तो कितना आ जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। The average of the cube of the first 4 natural numbers, the average of the cube of the first 4 natural number, यानी फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर के क्यूब का
एवरेज बताना है। तो आपको फॉर्मूला मैंने बताया है एन यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 4 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 4 से 4 कट गया, 4 1 5, 5 का स्क्वायर 25। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। फाइंड द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब यहाँ पे डायरेक्ट आप फॉर्मूला ना अप्लाई कर देना, कौन सा n+1 अगले ब्रैकेट में 2n+1 अपॉन 6, ये वाला फॉर्मूला ना लगाना, क्योंकि यहाँ पे नंबर अलग अलग दे रखे हुए हैं। तो आपको सबसे पहले 5 यानी 25, 8 यानी 64, 9 81, 12 144, 15 225 और 16 256। ओके, तो 5 9 10 14 19 19 से 25 कहाँ से लगे 2 2 8 10 18 18 4 22 22 24 और 5 29 का 2 3 5 7 अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 6। तो ये कितनी बार में जाएगा 6 1 6, 6 3 18, 6 2 12, 6 5 30, 132.5 यानी बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। फाइंड द एवरेज ऑफ द नंबर 517, 139, 195, 176, 192। तो देखो 7 यहाँ पे लिख देता हूँ, 517, 139, 195, 176, 192। देखो 7 16 21 27 29 कहाँ से लगा 2 2 3 6 15 22 31 यानी यहाँ पे आ गया 31 का 3 हासिल में। 8 9 10 11 12 1219। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 1 2 3 4 5। तो 1219/5, 5 2 10, 5 4 20 यानी 243.8, क्योंकि 200 के सब बहुत दूर दूर वैल्यू हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है रश्मि ब्रॉट 50 बुक्स एट द रेट ऑफ ₹80 ईच। ओके, तो कितना बना इसका 4000। 46 पेंस एट द रेट ऑफ 60 रुपीज़ ईच, यानी 0 6 6 36, 6 4 24 27। 60 पेंसिल्स एट द रेट ऑफ 30 यानी 1800। टोटल ऐड करने के बाद कितना आता है 60 15 5 7 9 9560। अच्छा, 50 बुक हैं, 46 पेन है, 50 और 46 96, 96 और 60 पेंसिल है, 96 हो गया 156। 156 का टेबल पढ़ो, देखो 15 15 छंग 90 यानी 6 बार तो नहीं जाएगा, और 15 चौको 60, 15 पचे 75 यानी 5 बार में चला जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन होगा नहीं, ए ऑप्शन भी गलत हो गया, सी ऑप्शन भी गलत हो गया। नंबर 6 देखिएगा, अ बैट्समैन स्कोर 50, 56, 42, 38 and 78 in his 5 inning. How much does he need to score in 6th inning to get his average 60 in 6th inning? देखो मैं यहाँ पे एक नया चीज़ बताने जा रहा हूँ, वो क्या है डेविएशन मेथड। 1 2 3 4 5 6 इनिंग खेली गई। एवरेज का मतलब होता है सभी को बराबर भागों में बांट देना। तो देखो एवरेज इसका 60 रहा है ओवरऑल मैच का, यानी 6 मैच का। तो इसका मतलब 60 इसका भी रहा होगा, 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 60 इसका भी रहा होगा। लेकिन एक्चुअली में क्या है कि पहले वाले ने 50 बनाए, दूसरे वाले ने 56 बनाए, फिर इसने बनाए 42, इसने बनाए 38, इसने बनाए 78। तो जो भी कम ज़्यादा होगा वो बैलेंस करेगा ये छठा वाला, ठीक है। तो इसने कितने कम बनाए, तो इसने 10 कम बनाए, इसने कितने कम बनाए, तो इसने 4 कम बनाए, इसने कितने कम बनाए, तो आप कहोगे इसने 18 कम बनाए, इसने कितने कम बनाए, तो इसने 22 कम बनाए, और इसने 18 ज़्यादा बना दिए। तो प्लस और माइनस कट जाएगा, अब माइनस माइनस यानी जुड़ जाएंगे, तो 22 26 36 जो है ये कम बने हैं। तो इस कमी को पूरा करने के लिए ये क्या करेगा, 60 तो बनाएगा ही बनाएगा, प्लस 36 और बना देगा। तो टोटल मिला करके कितना हो जाएगा 96। 96 आपका राइट आंसर होगा, यानी बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। देयर आर 4 सेक्शन A, B, C and D of class 10th in a school. In every section there are 30 students. The average score in maths of the 4 section is 89.8, 92.6, 99.1 and 94.5 respectively. What is the average score in math of the whole class 10th in that school? तो अभी जो मैंने आपको डेविएशन मेथड बताया है उसका इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन नंबर 7 को आप करिएगा और आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ये आपका होमवर्क रहा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, द एवरेज कॉस्ट ऑफ 10 आइटम इज 89, इफ 1 आइटम कॉस्ट 35, देन फाइंड द एवरेज कॉस्ट ऑफ द रिमेनिंग 9 आइटम। ओके, 10 आइटम का 89 है तो 10 को 89 89 89 मिलेगा, लेकिन उसमें से एक का 35 है। इसका मतलब
पहले वाले ने कितना कम लेकर के आया है, तो आप कहोगे ये 54 कम लेकर के आया है। ये 54 जो है बचे कुछ 9 लोग अपना बांट करके लेकर के आएंगे तो कितना बटेगा, यानी हर एक बंदा 6 कम लेकर के आ रहा है, तो हर एक बंदा 6 ज़्यादा लेकर के आएगा। तो यानी हर एक बंदे के पास कितना एवरेज है, 89, 89 में 6 और जोड़ दो, कितना आ जाएगा 95। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 इवन नंबर। पहले इवन नंबर का आपको क्या बताना है, सम एवरेज बताना है पहले, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा n+1, n+1 का मतलब हो गया 6 + 1 7। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 3। तो नंबर क्या है 3, कितने मल्टीपल 10 + 1/2, कितना आ जाएगा यहाँ से 11 33। 33 का मतलब कितना हो गया, देखो 2 × 2, 2 × 12, 2 बचे यानी 16.5। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स दैट आर ऑड इज। देखो फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स दैट आर ऑड, पहला होगा 3, दूसरा होगा 5, फिर होगा 7, फिर होगा 11। तो 5 3 8, ठीक है। देखो 8 15 और ये हो जाएगा 26, 26/4, 4 6 24, 6.5। द एवरेज ऑफ 3 5 10 एंड x इज 5। तो देखो कितना हो जाएगा 3 8 18, 18 + x अपॉन में कितना हो जाएगा 4 यानी 20, यानी x की वैल्यू आ गई 2। तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, तो आपके पास ये आ गया आंसर में, ए ऑप्शन कटा, बी ऑप्शन कट गया, सी या डी में कोई एक हो सकता है। तो 8 20 35 और 35 और x की वैल्यू तो आपकी कितनी आई थी 2, 35 हो गया 37, 37 + y बराबर कितना हो जाएगा, अब देखो 1 2 3 4 5 यानी 45। 45 लाने के लिए आपको y की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी 8। तो सी ऑप्शन कट गया, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 16 नेचुरल नंबर। प्रथम 16 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। तो 16 का मतलब हो गया 16 + 1/2 यानी 17/2, 2 8 16, 8.5, 8.5 कहाँ है, पहला ऑप्शन। फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 9 प्राइम नंबर्स। देखो पहले 9 प्राइम नंबर्स कौन से हैं, 2 3 5 7 11 13, कितने हो गए 3 3 6, फिर आ जाएगा 19। अच्छा 19 से पहले आएगा एक 17, 17 के बाद आएगा 19, फिर आएगा 23। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए। देखो 5 10 17, 17 18 21 28 37, 37 और 3 40, 2 6 6 7 7 8 9 10 10, ओके अपॉन 9। तो ये कितनी बार में जाएगा, तो 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9 प्लस 1/9। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 7 स्टूडेंट आर 70 85 95 86 74 86 83 एंड 67। व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम। ओके, यदि आप चाहो तो इसको वेटेज एवरेज से कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे दे रखा हुआ है 70 85 95 86 74 83 67। हमने वेटेज एवरेज मान लिया कि इनका क्या है 80 है, ठीक है। तो सभी को 80 80 80 बटा होगा, तो इसको कितना कम मिला 10 कम मिला, इसको कितना ज़्यादा मिला 5 ज़्यादा मिला, इसको कितना ज़्यादा मिला 15 ज़्यादा मिल गया, इसको कितना ज़्यादा मिला 6 ज़्यादा मिल गया, इसको 6 कम मिला, ठीक है। इसको 3 ज़्यादा मिल गया। आप 67 से 80 जाओगे तो कितना आपको 13 कम, ठीक है। तो देखो 6 से 6 कट गया और आपका 5 3 8 8 और 15 23 और माइनस का 23 प्लस का 23, तो ये हो गया 0, यानी एवरेज आपका पूरा का पूरा हो गया 0। इसका मतलब आपका जो एवरेज माना था 80, यही आपका आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो वेटेज और एवरेज से इस तरीके से क्वेश्चन इजी हो जाता है, कैलकुलेशन कम